कि 17 साल पर 17 महीना भारी पड़ गया है। चच्चा पर बच्चा बहुत आगे निकल गया है। 17 महीना और रह जाता तो जो 10 लाख का वादा किया है वो 10 लाख हुआ 1 साल में और माने पूरा कर देते हैं। भाजपा हो या जदयू हो, बिहार के लोगों को केवल बरगलाने का काम किया गया है। डबल इंजन की सरकार में जो आप नहीं कर पाए वह आज का लड़का जो है तेजस्वी जी ने कर दिया। यूपी में जाकर वहाँ की बहन बेटियों से पूछिए, तेजस्वी को सम्मानित दृष्टिकोण से ही नहीं भैया जी बोलकर सम्मान देती हैं। 10 बरस में एक भी माने रोजगार नहीं मिला। जो रोजगार था उसको ठीक उल्टा विपरीत बेरोजगार कर दिया। जो माने बिजनेसमैन था उसकी बिजनेस ठप कर दिया। हर घर छत पहुंचाते। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय नेता नीतीश कुमार जी से हमारा आग्रह और विनम्र निवेदन है कि आप घर घर नौकरी वाला सर्टिफिकेट पहुंचवा दीजिए। जो करेगा वो क्रेडिट लेगा ही। ये वादा किए थे तेजस्वी जी से हम नौजवानों को रोजगार देंगे और रोजगार की मतलब है तेजस्वी यादव। अरे भैया 300 वाले गैस सिलेंडर को 1300 में बिकवा रहे हैं। वो तो इतना करीब से काटते हैं ना कि आपको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, राजद कार्यालय पे 17 साल और 17 महीना को लेकर पोस्टर बैनर लगा है। उस पोस्टर बैनर पे आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कि राजद रोजगार देगा। इन तमाम मुद्दों पे हम यहाँ पे उपस्थित राजद के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही जानते हैं कि पोस्टर बैनर का क्या मायने निकलता है। बिहार में जब नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी तो रोजगार मतलब 2 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां दी गई और अब जो है दोनों सरकार अलग हो चुकी है, दोनों गठबंधन अलग हो चुकी है, तो क्रेडिट एक क्यों? देखिए, 17 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भाजपा का जो है गठबंधन था, सरकार चला। 17 सालों में इतनी नौकरियां क्यों नहीं मिली, ये बिहार की जनता जो है पूछ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा हो या जदयू हो, बिहार के लोगों को केवल बरगलाने का काम किया गया है। काम कैसे होता है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार ही नहीं पूरे दुनिया को दिखाया है कि 17 महीना में काम जो है करके उन्होंने दिखाया है। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सबका आरक्षण जो है बढ़ा है और 10% जो स्वर्ण जाति को आरक्षण मिला था, गरीब स्वर्णों को, उसको भी संवैधानिक मान्यता इन्होंने दिया और आरक्षण 75% किया। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे नेता के लोकप्रियता से जो है घबरा कर भाजपा और जदयू के लोग जो है साजिश रचकर नौकरी देने वाले सरकार को जो है ये लोग खत्म करने का प्रयास किया है। जब सरकार गठबंधन की थी, महागठबंधन की थी, तो काम तो दोनों किए, क्रेडिट लेने की होड़ है और इस होड़ में अकेले क्यों? देखिए, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा युवा हो सब लोग समझ रहा है कि रोजगार जो दिए हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है। रोजगार जो है अंधा आदमी भी महसूस कर रहा है कि नौकरी अगर कोई दिया है बिहार में तो तेजस्वी प्रसाद यादव दिए हैं। अरे यहाँ क्या पूछिएगा, जाकर गाँव देहात में नहीं, क्रेडिट की जो होड़ चल रही है सिंगल एक पार्टी ही क्यों भैया? वो जदयू वाले भी कह रहे हैं, उनको तो सत्ता में हम लाए हैं। सबसे बड़ी चीज है 17 साल आपने रहे हैं डबल इंजन की सरकार में। जो आप नहीं कर पाए वह आज का लड़का जो है तेजस्वी जी ने कर दिया, कर दिखाया। जो लोगों के बीच में वादा किए से हम रोजगार देंगे नौजवानों को, वह नौजवानों को रोजगार दिया 17 महीने में। और आज 17 महीने क्या, अगर 17 महीना और रह जाता तो जो 10 लाख का वादा किया है वह 10 लाख हुआ 1 साल में और माने पूरा कर देते हैं। लेकिन जदयू के तो आरोप लगा रहे हैं जमीन नहीं मिला इसलिए मतलब हम सत्ता से अलग हो आप गए हैं। उनसे पूछिए ना से भैया आप तो 17 बरस रहे हैं तो आप क्यों नहीं दिए हैं? धांधली करने में नहीं बन रहा था, अरे इसलिए मतलब आवाज उठा रहे हैं। बताइए, धांधली कौन का मैंने किया है? कौन किया धांधली? सरकार पे लगा। अरे हमारे सरकार इसीलिए ना धांधली की है, मैंने नौजवानों को रोजगार दी इसीलिए धांधली की है। ये आरोप लगाइएगा आपका आरोप तो। अरे क्रेडिट उसका क्या चीज का है, क्या चीज का उसका क्रेडिट? तो 17 बरस रहे, अरे 17 बरस रहे तो उस समय क्रेडिट लेना चाहिए आपको ना। जो करेगा वो क्रेडिट लेगा ही। ये वादा किए थे तेजस्वी जी से हम नौजवानों को रोजगार देंगे और रोजगार की मतलब है तेजस्वी यादव, गरीब की मसीहा लालू यादव, ठीक है ना। आपने तो बोले थे क्रेडिट आपको ले लेना चाहिए मोदी जी।
और अपनी की जनता का यही पुकार है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, जनता का यही पुकार है। और ठीक है ना, आप कह रहे हैं गारंटी मोदी, तो यह गारंटी नहीं है, हम लोगों की नौजवानों को वारंटी कर दिए, और वारंटी इसलिए किए से हम लोग का रोजगार 10 बरस में एक भी माने रोजगार नहीं मिला। जो रोजगार था उसको ठीक उल्टा विपरीत बेरोजगार कर दिया। जो माने बिजनेसमैन था उसकी बिजनेस ठप कर दिया। यह जो है कि माने मोदी की माने हर हाल में, एक तरफ आप कह रहे हैं बिजनेस ठप कर दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं बिजनेसमैनों की सरकार है। वो उद्योगपतियों की सरकार है। मध्यम वर्ग के लोगों से जाकर पूछे, गांव कस्बा में जाकर पूछिए, यहाँ क्या पूछ रहे हैं झूठ मूठ को। इस बार जो है सुपड़ा साफ कर देगा, माने जदयू का सुपड़ा साफ है। जो महिलाएं भी हैं उनसे भी हम जानेंगे क्या मायने रखता है। मैं इस प्रकार से 17 महीने और 17 साल की जो यहाँ दी जा रही है पोस्टर बार में, क्या मायने रखता है ये? सर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, 17 साल बनाम 17 महीना, ये आने वाले इतिहास का एक ऐसा यादगार लम्हा है कि 17 साल पर 17 महीना भारी पड़ गया है। चच्चा पर बच्चा बहुत आगे निकल गया है, इस बात को आप जान ही रहे हैं। लेकिन बच्चा को तो चच्चे लाए ना। अरे चच्चा कहाँ से लाए? चच्चा का भी तो अपना बच्चा है, चच्चा का अपना बच्चा है। चच्चा जो काम करते थे, गांजा मारते थे, वही काम बच्चा को सिखा दिया। विकास का नाम सीखेगा है, वो तो इंजीनियर माइंडेड है, वो हर चीज में इंजीनियर और पैकेज देखते हैं। अभी देखे कि बच्चा मेरा इतना अच्छा काम कर रहा है, 17 महीना में वो इतिहास रच दिया है जो कि सदियों से नहीं लिखा जा रहा था। यही आपके भारतवर्ष में मोदी कहते थे कि ये 10 लाख देंगे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करेंगे, काला धन को वापस लाएंगे, नोटबंदी। आखिर ये सब मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? एक ऐसा नौजवान जो अभी उम्र का 38वां भी नहीं पार किया है, अभी अपने मतलब जवानी की कगार पर है, जवानी के कगार से अपनी सोच को इतना डेवलप किया है कि आज हमारा बिहार है जो कि पीछे से आकर के आगे लगी हुई है। यूपी में जाकर वहाँ की बहन बेटियों से पूछिए, तेजस्वी को सम्मानित दृष्टिकोण से ही नहीं भैया जी बोलकर सम्मान देती हैं। क्या असर इसका दिखेगा आने वाले दिनों में? लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में पोस्टर वार हो रहा है, क्या असर दिखेगा? बहुत अच्छा असर दिखेगा, बहुत अच्छा। मोदी जी तो खोखला कर दिए पूरे देश का। कुछ रखे हैं, गरीब गुरुआ को सबको रोड पर ले गए, कुछ नहीं रहा। मोदी तो बांटने का काम किए हैं। इतना सोचिए, मोदी अच्छत बांटे हैं। हर मोदी घर मोदी का जो जलवा था वो देखे कि अब निकलने वाला है। 2024 का चुनाव आने वाला है। उन्होंने राम मंदिर को अपना हथियार बनाया, देवी देवता को भी नहीं छोड़े। क्या वो बोलते हैं? तो एक सेकंड भैया, कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी का इतना दिन से नहीं थे हमारे भारत में। जो राम जिसको जमीन पर लाए हैं वो मोदी ही लाने वाले हैं। आप क्रेडिट नौकरी देने के लिए रहे तो मंदिर बनाने का। अरे भैया, वो आप कह रहे हैं वो अच्छत बांट रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी रोजी रोटी बांट रहे थे। आज आप यहाँ खड़े हैं, कहीं आपको झटका आ गया या फीवर चढ़ गई या किसी तरह का हार्ट अटैक आ गया तो आप मंदिर में घंटी बजा करके आप ठीक हो जाएंगे? आपके माननीय नेता भी जब जेल से आते हैं पहले मंदिर जाते हैं। अरे वो आस्था है, परंतु आप जब बीमार होंगे ना भैया, आस्था और अस्पताल को एक से नहीं ना जोड़ सकते। आस्था को राजनीति से मत जोड़िए। अर्ध निर्मित मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठान करवाते हैं, घर घर अच्छत पहुंचाते हैं। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय नेता ये नीतीश कुमार जी से हमारा आग्रह और विनम्र निवेदन है कि आप घर घर नौकरी वाला सर्टिफिकेट पहुंचवा दीजिए। घर घर महिलाओं के लिए रोजगार के लिए 10 लाख रुपया दे दीजिए। वो इतना ही नहीं, ठगी का तो इतना कगार है कि वो गैस सिलेंडर कहते थे कि फ्री में गैस सिलेंडर ले जाओ। अरे भैया, 300 वाले गैस सिलेंडर को 1300 में बिकवा रहे हैं। वो तो इतना करीब से काटते हैं ना कि आपको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। फिर आप चलिए, तो ये थे राजद कार्यालय पे महिला। इनका साफ तौर पे कहना था कि 17 साल पे 17 महीना भारी है। वो जो है छत बांटने की काम कर रहे हैं और हम जो है नौकरी बांटने की काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, अब देखने वाली बात रहेगी कि इसका असर क्या पड़ता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।